नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसी वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा है जो थोड़ा उसमें आपको हंसी आएगी, थोड़ा फुहड़पन होगा, थोड़ा उसमें आपको आनंद महसूस होगा और हमें कैसे विभूति का वह वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि लगातार 17-18 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी हैं। जब उनकी एक औरंगाबाद में एक जनसभा चल रही थी, उस जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, तो उसमें मोदी जी के बारे में जब उन्होंने अपनी पेट को पकड़ा और उनकी जो फुहड़पन वाली जो अंदाज थी, जो हंसने वाली अंदाज थी, जो हंसाने वाली थी, है ना, एक बार पूरा, क्योंकि उन्हें जो ना प्रेम से पलटू राम भी कहते हैं। दरअसल चूंकि उनकी जो जिस प्रकार की हैबिट बन गया है ना इस पॉलिटिक्स में, इस राजनीति में और राजनीति विज्ञान को समझने वाले लोगों में, तो भाई कभी वह आरजेडी के साथ में अपनी सरकार को बनाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी एनडीए, कभी यूपीए। उन्हीं का ये थोड़ा सा इस प्रकार का जो है ना, एक वर्ष के अंदर 2-3 बार ऐसी चीज़ें जो हो चुकी है, उससे लोगों ने, राजनीतिक पंडितों ने उन्हें पलटू राम भी कहना शुरू किया। बहरहाल मैं इन चीज़ों को नहीं कहता हूँ, चूँकि वह इस तरह की मैं शब्दों से अलंकृत नहीं करूँगा, क्योंकि निश्चित तौर पर वह एक राज्य की मुखिया है और एक काबिल इंजीनियर रहे हैं और उस इंजीनियरिंग की वजह से ही आज जो है बिहार में जो एक प्रकार से जो जिसको हम लोग पहले कहते थे कि जंगल राज था, जो कुव्यवस्थाएं थी, सड़कें की हालत जो बदहाल थी, है ना, उसके बाद में आपका वहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था था, शासनिक व्यवस्था थी, बिल्कुल चरमराया हुआ था एक समय में। उससे हम लोग झुठला नहीं सकते। ठीक है, चीज़ें जो है समय अनुसार चेंज होते रहती है, बट वह व्यक्ति जब से सत्ता में आया उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया और इसका क्रेडिट तो निश्चित तौर पर उन्हें ही जाता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। बहरहाल नीतीश जी का एक मैं ऐसे वीडियो आपके साथ में पेश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जब उन्होंने कहा था कि देखिए इस बार जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि इस बार हम अलग नहीं होंगे आपसे। उस बार जब आप आए थे तो हम गलती से उधर चले गए थे, इसलिए आपसे हमारी वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं इस बार आपको वचन दे रहा हूँ, यानी प्रोमिस कर रहा हूँ कि इस बार मैं आपके साथ रहूँगा और मैं इस बार आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। और बड़ा ही फूहड़ अंदाज में कहा। आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो थोड़ी आपकी हंसी भी आएगी, अंदर से खिलखिलाहट भी होगा और थोड़ा गुस्सा भी होगा कि भाई इस तरह की चीज़ें क्यों हो रहा है, वाई दिस टाइप ऑफ थिंग हैज़ बीन हैपनिंग ऑन डेली बेसिस इन आवर पॉलिटिकल सिनारियो, राइट। सो इस चीज़ को आपको सोचने पर मजबूर कर देगा एंड यू विल कंपेल टू थिंक ऑन सच टाइप ऑफ पॉइंट, राइट। बट द थिंग इज कि इस तरह की चीज़ें हो रही है और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये पॉलिटिक्स का एक प्रैक्टिस हो गया है और इसमें लोगों को हैबिचुएट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप सभी से हर चीज़ संभव नहीं है और हर व्यक्ति सब कुछ संभव नहीं कर सकता है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है और निश्चित तौर पर डिफरेंट चीज़ों का लोगों को टेस्ट लेनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि समाज में क्या चीज़ हो रही है और उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उस पर चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उस पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए वह वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उस वीडियो का आप आनंद लीजिए श्री नीतीश कुमार जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, यहाँ माननीय
केंद्रीय मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नमामि गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहां से कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवाड़ा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए, पूरा हो जाए और बिहार में संप्रभुता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है।
लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी न्यूज़।